Hey viewers, welcome back to Tales and Trades with Anmol. And today I have an amazing and very visionary person with me, Mrs. Niharika Singh. She's a very acclaimed fashion designer and owner of the label Niharika brand. She has designed outfits for many celebrities and she has also contributed her work in many music videos. So first of all, welcome ma'am. मैम यू हैड एन अमेजिंग जर्नी. आपने हमेशा मतलब काफ़ी फील्ड्स एक्सप्लोर किए हैं, तो ऐसा क्या था, क्या चीज़ था जो आपको इंस्पायर किया कि अब नहीं मुझे फैशन डिज़ाइनिंग ही करनी है? व्हाट वाज दैट थिंग? मुझे लगता है कि आपका जो पैशन है, मुझे स्टार्टिंग से मतलब बचपन से ही बड़ा वो रेडी होने का शौक था. मतलब इवन आउटफिट्स भी जो छोटे होते भी हम लोग बुटीक पे जाते तो उनको मैंने डिज़ाइन बताने की ये चीज़ मुझे चाहिए, ऐसे चाहिए पर्टिकुलर. और वैसे भी हम वेरी पर्टिकुलर, अगर थोड़ा सा भी ऐसे भी हो गया ना तो मैंने वो नहीं पहनना. सो ये चीज़ थी. एंड कॉलेज टाइम में भी मेरा पूरा फोकस इसी फैशन डिज़ाइनिंग में था, क्योंकि आई लव टू डिज़ाइंस. एंड मोर ओवर डिज़ाइनिंग के साथ साथ मुझे लगता है कि आप द वे यू कैरी योर सेल्फ वो बहुत मैटर करता है. अच्छा, एक चीज़ दैट जो ट्रेंड्स है ना वो हमेशा बहुत मार्केट में न्यू न्यू ट्रेंड्स आते रहते हैं, दे आर एवर चेंजिंग. तो हाउ डू यू कीप अप विद दोज ट्रेंड्स, मीनिंग जो अभी आपके कस्टमर्स होंगे दे ऑलवेज वांट समथिंग न्यू एंड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. हाउ डू यू मैनेज दैट? सी मेरी थोड़ी फिलोसफी डिफरेंट है, बिकॉज कुछ भी ट्रेंड में आ रहा है ना, मैं वैसे ट्रेंड के साथ नहीं चलती हूँ. मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी पे जो कंफर्टेबल है, जिसमें आप जो चीज़ पहन के खुद कंफर्टेबल फील कर रहे हो, पहले तो वो चीज़ पे की तरफ जाना चाहिए. एंड सेकंड, यस ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर सभी ट्रेंड के साथ चलने लग जाएंगे तो फिर भी आप भी कॉमन हो गए. सो आई ऑलवेज ट्राई कि जो ट्रेंड है मैं उसके आउट ऑफ कुछ रेडी करूँ. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है सिंस यू आर अ मदर ऑफ टू एंड घर में सब मैनेज करना एंड वर्क लाइफ मैनेज करना, सब कैसे आप कर लेते हैं? बिगनिंग में तो थोड़ा आफ्टर माई सेकेंड बेबी मेरे को लगा कि बड़ा मुश्किल हो रहा है. एंड इट वॉज अ स्टेज जहाँ पे मुझे लग रहा था कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन, उससे भी मैं ये चीज़ निकली हूँ. बट मुझे लगता है व्हेन यू आर विद योर राइट पार्टनर तो सब कुछ ईजी हो जाता है. माई हस्बैंड ही ऑलवेज सपोर्ट मी इन एनी सिचुएशन, चाहे वो बच्चे को लेके हो या फिर घर की ड्यूटीज़ हों. तो मुझे इतना वो लगा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था. तो मतलब लाइक स्मूथली हो गया. एनी एडवाइस दैट यू कैन गिव टू द एस्पायरिंग फैशन डिज़ाइनर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? जो मैंने एक एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड, उन्होंने भी फैशन डिज़ाइनिंग कर लिया, बट वो भी ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो भी ट्रेंड के साथ जा रहे हैं. जो इंस्टाग्राम पे आ रहा है, चलो जी बना दिया, वहाँ चल रहा है बना दिया. मुझे लगता है कि अगर आप एक चीज़ में हो, आप खुद उस चीज़ को डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाओ जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं. तो मैं ये तो यही बोलूँगी, डोंट गो विद द ट्रेंड. तो ऑल्सो अब इतने ईयर्स में आप इस इंडस्ट्री में हैं, इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, तो कुछ ना कुछ जो है चेंजेस आए होंगे कि आप पहले कैसी थी अभी क्या, एंड खुद को कैसा देखना चाहती हैं, तो वो जर्नी अगर आप बहुत शेयर चेंजेस आए करें. हैं. सबसे पहले तो पेशेंस बहुत आ गए. मैं बहुत अग्रेसिव हो जाती थी पहले, इवन तो क्लाइंट्स के साथ भी. बट बाय द टाइम मैंने खुद को बहुत चेंज करा है. एक कहते हैं ना, लाइफ में ठहराव आ गया जब आप क्लाइंट्स को टैकल करना. मतलब पहले ऐसे होता था कि इंस्टेंट रिएक्शन आ जाता था, चाहे मेरा स्टाफ है. अब मेरे को मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो मैं एक पॉज ले लेती हूँ कि इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए. एंड बाय द टाइम, बाय द एक्सपीरियंस, ये चीज़ आप अडेप्ट करते हो. एंड एंड आपने कुछ सेलिब्रिटी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स आपने काफ़ी म्यूजिक वीडियोस के लिए भी आउटफिट्स डिज़ाइन किए हैं. हमारी बिगनिंग हुई थी, जैसे हम लोग मेकअप आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशंस करते हैं कि उनको मॉडल में कोई भी आउटफिट चाहिए तो हम लोगों को वो कांटेक्ट करते थे. फिर उसके साथ जैसे उन लकीली उनको मेरे आउटफिट पसंद आने लगे, तो फिर पंजाब केसरी में जो एंकर है उन्होंने डायरेक्ट मतलब जैसे ही मेरे साथ कांटेक्ट किया कि हम लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए, जैसे आप मेरा इंटरव्यू लीजिए लाइक दैट. तो फिर लाइक कि हमें आउटफिट चाहिए. एंड ऑब्वियसली वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते थे जिनके वो इंटरव्यूज़ वगैरह करते थे. तो वहाँ से एक कनेक्शन बनना शुरू हो गया. एंड आगे से आगे
एंड सबसे अच्छा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो रहा था मैम ज़रीन खान के साथ। मतलब हम लोग क्या होता है कि हम लोग जब भी किसी शूट में आउटफिट्स लेके जाते हैं ना, तो वो हम लोग वापस ले आते हैं जो भी हमारा पैकेज वगैरह। तो हम लोग वैनिटी में थे, याद है मुझे, उन्होंने बताया यार ये ड्रेस बहुत सुंदर है, ये मैं ले जाऊँ साथ में। मैंने कहा श्योर आप ले जाओ। फिर वो थोड़ी सी फिक्सिंग थी तो वो मैंने उनको वापस वहाँ पे भिजवाई। मतलब उनको बड़ा अच्छा लगा। तो जब आपके काम को कोई पसंद करता है ना एंड कॉन्टीन्यूसली यू आर ग्रोइंग, है ना, तो अब ऑब्वियसली स्टार्टिंग में कुछ आपको भी लगता है, आप भी अपने डिज़ाइंस में या फैब्रिक में बहुत चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करते हो एट द टाइम। तो अभी तक तो ऐसा है कि जो जो आउटफिट्स मैंने बनाए हैं वो सबको बड़े पसंद है। थोड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काफ़ी ऐसे हैं जिनके साथ बहुत अच्छी फैमिली जैसी बॉन्डिंग है मेरी। हम लोग नहीं भी कुछ काम होता तो भी हम लोग कन्वर्सेशन करते रहते हैं, कभी बर्थडे आ गया। और है एक मेरी फ्रेंड मोनिका शर्मा, उन्होंने खुद हाफिज़ मूवी में लीड रोल किया वहाँ पे। तो वो भी कि अभी जब मेरी शादी हो रही है तो तुम्हें ज़रूर आना है। तो वो बड़ा एक अच्छा हमारा उनके साथ रिलेशन भी है। Also before we wrap up, I Yeah. want to ask, ऐसी बहुत सारी गलतियाँ होती है जो हम लोग डे टू डे लाइफ अपनी फैशन सेंस में करते रहते हैं, ठीक है? ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक जो आप नोटिस करते हो लोगों में कि ये ऐसा फैशन ट्रेंड है या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इफ़ यू कुड रेक्टिफाई दैट। लाइक बिफोर माई सेकेंड बेबी तो तब मेरी ड्रेसिंग सेंस कुछ और थी। बट अभी मैंने जैसे वेट गेन कर लिया तो फिर वो मैंने उसमें भी चेंजेस लेके आई हूँ, है ना। और मिस्टेक का तो ऐसा मुझे नहीं पता, हर किसी का सी अपना अपना वे होता है रेडी करने का। मुझे लगता है कि ग्रूमिंग एंड उसके साथ द एसेसरीज एंड फुटवेयर। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हम लोग जब भी देखते हैं ना, हम लोग सब बोलते हैं कि हर कोई पहले आपके कपड़ों से जज करता है ना। अब क्लास बोलो या कुछ भी है, बट सबसे पहली चीज़ जो हम लोग नोट करते हैं आपकी फुटवेयर, उसके बाद कपड़े आते हैं। सो ये ओवरऑल आप फुटवेयर आपके क्या है, आप उसके साथ एसेसरी क्या ले रहे हो। एक तो जैसे फॉर एग्जांपल एक लाउड, आप ऑलरेडी हैवी ड्रेस पहन रहे हो, उसके साथ यू आर वेयरिंग हैवी ज्वेलरी, तो जितनी मर्जी अच्छी ड्रेस हो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी एक दूसरे को। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप किस तरह से उसको कैरी कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है, कि आप क्या पहन रहे हो वो इतना मैटर नहीं करता। Thank you so much, ma'am. It was a pleasure from hearing you. So, guys, this was it for today. Stay tuned for the next time.